नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल कंप्यूटर की नई दुनिया में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बताने जा रहे हैं वर्ड के बारे में। देखिए, वर्ड के बारे में हम बताएंगे कि वर्ड क्या होता है, इस पे क्या काम किया जा सकता है और हम सिखाएंगे कि कैसे काम किया जाता है। और इसके अलावा कंपटीशन एग्जाम में जो वर्ड से संबंधित क्वेश्चन ऐसे किए जाते हैं, क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, उन क्वेश्चनों पे मैं भी फोकस करूंगा कि कहाँ से क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम ज़्यादा समय ना लेते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों अगर आप वर्ड पहले से इसको सीखे होंगे, तो अगर अभी आप नहीं सीखेंगे तो ये भी बताते हैं वर्ड ओपन कैसे होता है। तो आप स्टार्ट मेन्यू पे जाकर वर्ड खोल लेते हैं। इतना तो सभी लोग जानते होंगे कि वर्ड खोल लेते हैं। ठीक है, वर्ड ये रहा, मेरा वर्ड खुल गया। कुछ लोग वर्ड चलाते भी होंगे लेकिन थोड़ा थोड़ा चलाते हो, तो वो लोग पूरा वीडियो देखिए, इससे आपका वर्ड पे पूरी तरह से कमांड हो जाएगा। मैं पूरी एक एक चीज़ के बारे में डिटेल में बताऊँगा। चलिए, मैंने वर्ड खोल लिया। चलिए यहाँ पर कुछ टेक्स्ट हम ले लेते हैं। ठीक है, ये मैंने टेक्स्ट कहीं और से कॉपी किया। ठीक है, और मैं नया डॉक्यूमेंट जो मैंने लिया है उसमें मैं पेस्ट करूँगा। ठीक है, नया डॉक्यूमेंट मैंने बनाया एक वर्ड का। ठीक है, वर्ड में चलिए अब हम देखते हैं यहाँ पे कौन क्या क्या दिख रहा है। पहले हम पूरे पॉपअप के बारे में जान ले रहे हैं कि कहाँ पे आपको क्या दिख रहा है और उसका उपयोग क्या है। यहाँ पे आप देख रहे होंगे सबसे कॉर्नर में सबसे ऊपर साइड ये लोगो है वर्ड का, कि आपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड खोल रखा है। ये सेव का लोगो है, इसका भी सेटिंग होता है। देखिए यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, सेव का खुल रहा है। ये अंडो करने का और ये रेडियो करने का दोनों का है। आगे पीछे करके आप इसे कर सकते हैं। इसका शॉर्टकट की कंट्रोल Z और कंट्रोल Y से भी करते हैं, जिसका सिंबल दे रखा है। इसके नीचे आप देख रहे हो छोटा सा दिख रहे होंगे, ये क्विक एक्सेस टूल बार। जैसे यहाँ पे क्विक एक्सेस टूल बार है, ये यहाँ पे आप प्रेस कर देंगे तो यहाँ सेव हो जाएगा, ऑन हो जाएगा, रेड हो जाएगा। तो और भी चीज़ें आप यहाँ से ओपन करके ऐड कर सकते हैं। जैसे न्यू ओपन, मैंने न्यू का भी कर लिया। तो देखिए यहाँ पे एक ठोर आ गया न्यू का। यहाँ पे हम जैसे प्रेस करेंगे न्यू नया डॉक्यूमेंट हो जाएगा। ओपन का भी शॉर्टकट है, मेल का, ड्रॉ टेबल का, ओपन रिसेंट फाइल का, मोर कमांड्स का। तो ये यहाँ से हम और चीज़ों के यहाँ से डाल सकते हैं, लेकिन जो ये बाय डिफ़ॉल्ट दे रखा है उतना काफ़ी है। ठीक है, चलिए अब हम उसके नीचे जानते हैं। ये फाइल यहाँ से देखिए, आप देख पाएंगे सेव का ऑप्शन, सेव हैज़, ओपन न्यू डॉक्यूमेंट का ऑप्शन है, क्लोज करने का ऑप्शन है, इन्फॉर्मेशन अबाउट दिस, जो अभी आपने वर्ड खोल रखा है या आपने जो बनाया है, तैयार किया है, उसके बारे में इन्फॉर्मेशन यहाँ पे बताएगा। इसका साइज़ अभी तक नहीं सेव किया गया है, एक पेज का है। वर्ड 187 वर्ड इसमें है, जो भी इसके बारे में पूरा डिटेल बताएगा। रिसेंट में हमने कौन सा वर्ड में खोल रखा था वो सब हमें बताएगा कि रिसेंट में हमने क्या क्या खोल रखा था। न्यू, यहाँ से हम न्यू वर्ड खोल सकते हैं। प्रिंट का ऑप्शन दे रखा है। सेव एंड सेंड का ऑप्शन दे रखा है। सेव एंड सेंड से देखिए हम क्या कर सकते हैं। सेंड यूजिंग ईमेल, जिस डॉक्यूमेंट को मैंने तैयार किया है उसको हम सेव करेंगे और सेंड यूजिंग ईमेल के माध्यम से सेंड भी कर सकते हैं। ठीक है, उसी सेंड मेल में हम सेंड अटैचमेंट के थ्रू भी इसको हम सेंड कर सकते हैं। यहाँ से डायरेक्ट सेंड एज PDF, इसको हम PDF में कन्वर्ट करके ईमेल कर सकते हैं। सेंड एज XPS, ये सब वर्ड, ये वर्ड में ही जाएगा, वर्ड का ही PDF में कन्वर्ट करके जाएगा, ये XPS डॉक्यूमेंट में कन्वर्ट करके जाएगा। सेव एज इंटरनेट फैक्स सबका यहाँ से। सेंड टू वेब, सेंड टू सेव, शेयर पॉइंट, सेव टू शेयर पॉइंट, पब्लिश एंड ब्लॉग पोस्ट, चेंज फाइल टाइप, क्रिएट PDF या XPS डॉक्यूमेंट, यहाँ से हम PDF क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद हेल्प और ऑप्शन और एग्जिट के बारे में है। ठीक है, चलिए यहाँ से आपने देखा सेंड एज PDF, ये मेल पे भेजने का, यहाँ कन्वर्ट करने का नहीं है। कन्वर्ट करने का यहाँ पे सेव एज जाएंगे, देखिए यहाँ पे PDF का ऑप्शन होता है, यहाँ से आप PDF में कन्वर्ट कर सकते हैं। उसके बारे में भी पूरे डिटेल में बताऊंगा। चलिए सेव तो जान गए। चलिए मैं इस डॉक्यूमेंट को पहले सेव कर लेता हूँ। यहाँ से आपका खुला पॉपअप, आप इसे कहाँ सेव करना चाहते हैं, तो मैं इसे डेस्कटॉप पे सेव कर लेता हूँ। आप रीनेम जो भी चाहे कर सकते हैं, लेकिन मैंने वही रीनेम दिया है जो बाय डिफ़ॉल्ट हमसे मांगा गया है। सेव एज भी कर सकते हैं। सेव एज का मतलब हुआ वो तो जो मैं जहाँ पे मैंने डॉक्यूमेंट सेव किया है वो तो है ही सेव एज का। उसके अलावा अब जो मैंने डॉक्यूमेंट में कुछ छेड़छाड़ किया है वो सेव होगा, लेकिन उसे छोड़कर उसी डॉक्यूमेंट पे सेव नहीं हो जाएगा। सेव करने का मतलब होता है जो डॉक्यूमेंट आप बना रहे थे उसमें कुछ एडिट किए तो वही डॉक्यूमेंट फिर से सेव हो गया, आपका पुराना वाला नहीं रह गया। लेकिन सेव एज का मतलब होगा पुराना वाला भी रहेगा अलग, और सेव एज फिर से ये रीनेम आपको करने के लिए मांग रहा है कि आप उसका कौन सा नाम देना चाहेंगे जिसको आप सेव एज कर रहे हैं। वर्ड का टाइप क्या रखेंगे आप। वर्ड डॉक्यूमेंट बहुत सारा टाइप है जिसमें ज़्यादातर उपयोग आता है, या तो आप PDF में कन्वर्ट करेंगे या आप वर्ड में ही रखेंगे। कुछ वर्ड में होता है, जैसे वर्ड 2003 XML डॉक्यूमेंट, ये भी आपको काम आता है। ये
ये आप बहुत ध्यान से सुनिए। वर्ड 2003 XML डॉक्यूमेंट, ये कहाँ काम आता है? जैसे अभी मैं वर्ड 2010 का उपयोग कर रहा हूँ, वर्ड 2007 वर्जन भी था, 2013 भी आया, 2016 भी आया। कुछ डॉक्यूमेंट होते हैं जो पुराने वर्जन के वर्ड में नहीं ओपन नहीं होता है, या आपने जो ये फ़ॉन्ट में आपने ये टाइप कर रखा है वो फ़ॉन्ट वहाँ पे जाकर ऑटोमेटिक चेंज हो जाता है। तो वर्ड 2003 XML डॉक्यूमेंट का जब हम उपयोग करेंगे तो इससे क्या होगा, आपने जो ये टाइप कर रखा है अगर वर्ड 2003 या उससे पहले 2003 और अन्य वर्जन में जब भी खोला जाएगा तो वो सेम टू सेम जैसा आपने टाइप कर रखा है तो फ़ॉन्ट भी नहीं चेंज होगा और वैसा ही दिखेगा। ठीक है, इसके लिए हम उसका उपयोग करते हैं। हमें उम्मीद है कि यह जो मैं बताया हूँ आपको यह अच्छा लगा होगा, और आप मैं यह आशा करता हूँ कि आप लोग नहीं जानते होंगे, मैं यह नया चीज़ बताया हूँ। चलिए और भी चीज़ बताता हूँ। ये हो गया। उसके अलावा जब आप PDF में सेव करते हैं, PDF में बहुत सारे लोग जानते होंगे कि PDF में जब हम सेव करते हैं तो पूरा पेज सेव हो जाता है। जैसे मैंने 10 पेज का बनाया है अभी डॉक्यूमेंट, तो 10 पेज में से हमें एक पेज ही सेव करना है। पूरे वीडियो में मैं ऐसा ही छोटा छोटा एकदम बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताता रहूँगा, इसलिए वीडियो छोड़ के कहीं मत जाइएगा और लास्ट तक देखिएगा मेरा वीडियो। मैं पूरी गारंटी के साथ कहता हूँ जो चीज़ मैं बताऊँगा छोटी छोटी टिप्स वो आपको कहीं नहीं मिलेगा। चलिए, तो PDF में जब आप कन्वर्ट करते हैं तो अभी तो मैंने एक पेज का ही वर्ड बना रखा है डॉक्यूमेंट। इसको चलिए मैं थोड़ा और पेज में इसको ये कॉपी करके और पेज में ले चलता हूँ। ठीक है, अभी मैंने इसको 3 पेज का डॉक्यूमेंट बना दिया। ठीक है, फाइल को मैं सेव एज कर रहा हूँ और मैं इसको PDF में कन्वर्ट कर रहा हूँ, लेकिन हम चाहते हैं कि सिर्फ मेरा एक पेज का ही बने। जब ऐसे आप नॉर्मली सेव कर देंगे कोई भी रीनेम करके और यहाँ पे लोकेशन चेंज करके, जैसे डेस्कटॉप पे मेरा सेव हो रहा है इस नाम से सेव हो रहा है और PDF में सेव हो रहा है, स्टैंडर्ड क्वालिटी में हो रहा है। ये ऑप्शन है एक तो यहाँ पे ये ऑप्शन होता है कि आप सिर्फ एक ही पेज को ऑल को सेव करना चाह रहे हो, बाय डिफ़ॉल्ट ऑल रहता है। आप एक पेज को चाहे तो सेव कर सकते हो। करंट पेज, जो पेज आपको अभी दिख रहा है जहाँ पे आपका कर्सर मूव कर रहा है वो पेज है। उसके अलावा पेज या सेलेक्ट तो मैंने कुछ किया नहीं है तो सिलेक्शन नहीं ले रहा है। उसके अलावा पेज हो गया, जैसे एक पेज से लेके फर्स्ट पेज और दो पेज का सिर्फ मैं PDF कन्वर्ट करना चाह रहा हूँ, बाकी तीसरे पेज को छोड़ देना चाह रहा हूँ। ठीक है, यही जो बात है जो मैं इसको बताने के लिए ऑप्शन को खोल रखा हूँ। तो ये आप चाहे तो एक पेज को भी कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, इसको हम ओके कर देंगे और सेव कर देंगे। मेरा सिर्फ 2 पेज का PDF बनेगा। ठीक है, ये देखिए मेरा 2 पेज का PDF बन चुका है। चलिए आइए हम अगला टॉपिक देखते हैं। इसमें बहुत सारे ऑप्शन हैं, इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। इसके आगे देखता हूँ अब अगला टॉपिक क्या है। सेव है, इसके बाद आपने देखा है ओपन डॉक्यूमेंट का मैंने दिखाया था। आप यहाँ से कोई भी डॉक्यूमेंट ओपन जो आपने पहले सेव कर रखा है उसको आप ओपन कर सकते हैं। क्लोज, ये आपका ये जो अभी आपने खोल रखा है वर्ड ये बंद हो जाएगा। रिसेंट में मैंने अभी थोड़ी देर पहले दिखाया ही था कि रिसेंट में जो आपने खोल रखा है यहाँ से ये रिसेंट, ये ओपन और रिसेंट में क्या फ़र्क है। ओपन जब आप करेंगे तो आपका ये पॉपअप खुलेगा, ना कि रिसेंट में खुला। रिसेंट में जो आपने हाल फिलहाल में जो कोई वर्ड खोल रखा है वहाँ से रिसेंट में खुलेगा। न्यू से न्यू खुलेगा। प्रिंट करने का ऑप्शन है यहाँ से आप अपना प्रिंटर सेलेक्ट कीजिए और प्रिंट, अगर आप चाहें तो एक पेज प्रिंट करेंट पेज, या आप कस्टम कर सकते हैं। एक से मैं 2 पेज ही सिर्फ प्रिंट करना चाह रहा हूँ तो ये भी कर सकते हैं। प्रिंट 1 साइडेड या बोथ साइडेड, ये सभी ऑप्शन प्रिंटर के अनुसार से रहता है। बहुत सारा का पेज सेटअप यहाँ से भी रहता है, तो आप यहाँ से जाके प्रिंटर के अनुसार ही इसकी सेटिंग होती है। तो आप इसके लिए आपको प्रिंटर के बारे में जानना ज़रूरी होगा। फिर भी मैं पेज सेटअप खोल दे रहा हूँ। चलिए आइए, पेज सेटअप में है मार्जिन के बारे में रहता है कि आप मार्जिन कैसे आप प्रिंट करना चाहते हैं। जो डॉक्यूमेंट को आपने तैयार किया है, पोर्ट्रेट में चाह रहे हैं उसको या आप लैंडस्केप में चाह रहे हैं। मल्टीपल पेज का मतलब नॉर्मल, मिरर मार्जिन, 2 पेज शीट और बुक, ये सब होता है। नॉर्मल का मतलब हुआ आपको अगर A4 शीट पे आप प्रिंट कर रहे हैं तो सिर्फ A4 पे नॉर्मली प्रिंट हो जाएगा। मिरर मार्जिन का मतलब हुआ कि उसमें जो लैंडस्केप जो तो हॉरिजॉन्टली आपका जो है दोनों साइड से प्रिंट होगा। 2 पेज पर सीट का मतलब होगा एक ही सीट पे बुक टाइप का हो जाएगा। एक ही सीट पे आप उसको आधे से मोड़ दीजिए, दोनों तरफ से प्रिंट हो गया। बुक फोल्ड, बुक टाइप का ये प्रिंट हो गया। तो सभी टाइप का इसमें प्रिंट। बुक टाइप का मतलब हुआ कि आप जो अगर 2 पेज लगाते हैं और उसको जब वो साइड प्रिंट मारिएगा और उसका जब प्रिंट निकाल के आधे से मोड़ के और स्टेपल कीजिएगा तो बुक टाइप में बन जाएगा। उसके लिए होता है। तो दोस्तों जब आप प्रिंटर उपयोग करेंगे और जब प्रिंट करने लगेंगे तो ये आपको समझ में आ जाएगा। चलिए इसमें ज़्यादा समय, अब आते हैं अपने मूल पे। अब हम आते हैं होम पे। इस होम को 2 तरीके से हम खोल सकते हैं। यहाँ से भी तो नॉर्मली हम माउस से भी खोल सकते हैं। इसके साथ मैं शॉर्टकट कीज भी बताते चलूँगा और क्या क्या पूछा जाता है। तो एग्ज़ाम में इसमें से आपसे अगर पूछा जाएगा तो ये पूछा जाएगा कंट्रोल सेव एज के बारे में पूछा जाएगा, और ज़्यादा हो सकता है तो प्रिंट के बारे में पूछा जाता है कि प्रिंट का शॉर्टकट की क्या होता है। कंट्रोल P, ये आप जानते ही हैं, और इससे पहले मैंने शॉर्टकट का वीडियो बना रखा है। अगर नहीं जानते तो वहाँ से जाकर देखिए। ठीक है, सेव एज का
शिफ्ट के साथ F12 जब हम प्रेस करेंगे या सिर्फ F12 भी प्रेस करेंगे, जब हम F12 प्रेस करेंगे तो सेव एज होता है, कंट्रोल एस प्रेस करेंगे तो सेव हो जाता है, ठीक है। कंट्रोल एन जब हम प्रेस करेंगे तो न्यू डॉक्यूमेंट ओपन होता है, कंट्रोल पी से प्रिंट होता है। चलिए भाई अब हम जानते हैं होम के बारे में। ये होम पे सबसे पहले आपको यहाँ पे दिख रहा है कट, कॉपी, फॉर्मेट, पेंटर, पेस्ट के बारे में। इतना के बारे में हम पहले जान लेते हैं। कट जानते होंगे, अगर नहीं जानते तो मैं बता देता हूँ। कंट्रोल देखिए, जब आप ये किसी भी कमांड पे आप जाते हैं या कर्सर आपका जहाँ वर्ड में कहीं भी जाता है तो उसके बारे में डिटेल में भी वो बताता है। ये आप खुद से भी सीख सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने कर्सर ले जाके यहाँ पे देखिए छोड़ दे, तो वहाँ क्या बता रहा है कट, वो कट करने का। और इसका शॉर्टकट की क्या है, कंट्रोल एक्स। आप जानते हैं। नीचे चलते हैं हम, क्या है, कॉपी करने का कमांड है, कॉपी द सेलेक्ट एंड पुट इट ऑन द क्लिपबोर्ड, कॉपी। और इसका शॉर्टकट की क्या है, कंट्रोल सी। फॉर्मेट पेंटर, चलिए पहले हम कंट्रोल सी देखिए। यहाँ पे इसको मैंने सेलेक्ट किया और कंट्रोल सी, अब पेस्ट किया। यहाँ से करेंगे, यहाँ पे पेस्ट करने का ऑप्शन है। इसका शॉर्टकट की यहाँ पे बता भी रहा है, कंट्रोल भी है पेस्ट करने का ऑप्शन। इसके नीचे हम पेस्ट करते हैं कंट्रोल भी से, ठीक है, हो गया। फॉर्मेट पेंटर क्या है, फॉर्मेट पेंटर है जैसे किसी वर्ड पे, इस वर्ड पे जो भी फॉर्मेट अप्लाई हो रखा है, अभी तो इस पर कुछ नहीं अप्लाई, मैंने इसको बोल्ड किया, इटैलिक किया, अंडरलाइन कर दिया, कोई कलर कर दिया, ठीक है। तो इस पर जो फॉर्मेट अप्लाई हुआ है, जैसे ये, इसको मैंने पहले सेलेक्ट कर लिया, या यहीं पे यहाँ पे मेरा कर्सर है। अब मैं फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक करता हूँ या कंट्रोल शिफ्ट सी जब हम प्रेस करेंगे तो इसका जो फॉर्मेट है वो कॉपी हो गया। और जब हम यहाँ पे ले जाके कंट्रोल शिफ्ट भी का प्रयोग करेंगे तो यही फॉर्मेट वहाँ पे जाके पेस्ट हो गया। यहाँ पे देखिए मैंने इसको अंडरलाइन किया था, बोल्ड किया था, ये देखिए इसका बैकग्राउंड फॉन्ट बैकग्राउंड कलर किया था टेक्स्ट को हाईलाइट करने के लिए, वो सब आ गया। वही फॉर्मेट इस पर भी अप्लाई हो गया। कंट्रोल शिफ्ट भी से भी कर सकते हैं, या अगर हम माउस के माध्यम से कर रहे हैं तो यहाँ पे मैंने यहाँ पे अपना कर्सर ले गए या सेलेक्ट किए या कर्सर ले गए, दोनों बात हो, दोनों से ही फॉर्मेट हो जाता है। फॉर्मेट पेंटर कॉपी हो जाता है, या और हम फॉर्मेट पेंटर पे कॉपी कर दिए तो देखिएगा एक ब्रश, देखिए जब आप अभी आप ध्यान से देखिएगा, ये देखिए ब्रश, कर्सर के साथ एक नया ब्रश लग गया, जो वो आप इसको जो अभी आपने कॉपी किया है वो पहले पेस्ट करने के लिए ये पीछे ब्रश लगा हुआ है, ये पहले आप पेस्ट कीजिएगा तभी ये हटेगा, या आप फिर से फॉर्मेट पेंटर पे प्रेस कर देते हैं तो ये हट जाएगा। हट गया तो चलिए हम इसको फॉर्मेट पेंटर करके अब इस पर अप्लाई करते हैं, ऑफ पे हो गया। जो मैंने किया था वैसे ही, जैसे ये लोअर केस में था, लोअर केस का मतलब वो सभी स्मॉल लेटर में लिखा हुआ था, लेकिन यहाँ पे जहाँ पे मैंने पेस्ट किया ये सभी कैपिटल में था, तो इसको भी ये स्मॉल कर दिया और अपने जैसा इसको बना दिया, ठीक है। इसके बारे में तो हम जान गए, इसके बारे में और डिटेल में हम जानते हैं। देखिए यहाँ पे जो छोटा सा आपको दिख रहा है क्लिपबोर्ड कॉर्नर पे, ठीक है, इसके बाद यहाँ जब हम प्रेस करेंगे तो इसके बारे में और डिटेल में खुल जाएगा, पेस्ट ऑल, क्लियर ऑल, यहाँ पे ये बताएगा इसे, ठीक है। चलिए अब हम आगे चलते हैं। इसके बाद जब आप कोई चीज़ पेस्ट करते हैं, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले ये जो पेस्ट किया था, तो यहाँ पे कंट्रोल का ये आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे अभी भी कंट्रोल का लोगो दिख रहा है। ये क्यों दिख रहा है, तो यहाँ पे जो अभी आपने पेस्ट किया है उसको और भी तरीके से पेस्ट किया जा सकता है। यूज डेस्टिनेशन थीम, कीप सोर्स फॉर्मेटिंग, मर्ज फॉर्मेटिंग, कीप टेक्स्ट ओनली। पेस्ट बहुत ही तरीके से होता है, जैसे मैंने ये कॉपी किया तो सिर्फ इसका हम टेक्स्ट पेस्ट भी कर सकते हैं, इसका स्टाइल भी हम पेस्ट कर सकते हैं, या इस पर जो हम थीम अप्लाई कर रखे हैं उसको भी हम पेस्ट कर सकते हैं, उसके लिए ये सब आता है, ठीक है। चलिए उसका भी उपयोग हम आगे कहीं बताएंगे जहाँ पे इसका उपयोग सही मायने में होता है, हम ये जानकारी के लिए बता दिए हैं। फाइल में जो भी शॉर्टकट की उपयोग आने वाला था बताया, अभी भी मैंने बताया कंट्रोल एक्स फॉर कट, कंट्रोल सी फॉर कॉपी, कंट्रोल शिफ्ट सी फॉर फॉर्मेट पेंटर कॉपी। तो ऐसे ही जो की आगे आएगा उपयोग में वो मैं बताते रहूँगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अभी आप देख पा रहे होंगे ये है फ़ॉन्ट चेंज करने का ऑप्शन, यहाँ से हम फ़ॉन्ट चेंज कर सकते हैं। अभी मेरा कर्सर यहाँ पे मूव कर रहा है, तो यहाँ से जो हम टाइप करेंगे, फॉर्मेट अभी मेरा कैम्बरिया हेडिंग में चल रहा था, अभी हम इसको एरियल कर देते हैं। तो अब जो मैं फ़ॉन्ट टाइप करने जा रहा हूँ, ठीक है, ये मेरा इस फ़ॉन्ट में टाइप हो रहा है, ठीक है। और मैं ये तो हो गया कर्सर, लेकिन जब हम सेलेक्ट करेंगे तो क्या होगा, तो जब सेलेक्ट करेंगे, इस फ़ॉन्ट को मैंने सेलेक्ट किया, अब ये था कैम्बरिया में, तो इसको हम चेंज भी कर सकते हैं। जैसे टाइम्स न्यू रोमन में हम इसको ले गए, ये देखिए बर्लिन सेंस FBD में जो भी फ़ॉन्ट है, बहुत सारा फ़ॉन्ट है यहाँ पे, आपको जो अच्छा लगे वो, आपको डॉक्यूमेंट किस टाइप का आप डॉक्यूमेंट बना रहे हैं उस पर भी ये निर्भर करता है कि आप कौन सा फ़ॉन्ट कहाँ पे लगा सकते हैं। तो आप उस फ़ॉन्ट में आप वहाँ से चेंज किए। इसका शॉर्टकट की क्या, यहाँ पे आप ले जाकर अपना कर्सर छोड़ दीजिए, कंट्रोल शिफ्ट F जब आप
प्रेस करते हैं तो फ़ॉन्ट का शॉर्टकट की कंट्रोल शिफ्ट F जब मैं प्रेस किया तो देखिए फ़ॉन्ट का पूरा डायलॉग बॉक्स खुल गया। ये कंट्रोल D से भी खुलता है, कंट्रोल D जब हम प्रेस करेंगे वही चीज़ खुला। ये दोनों चीज़ सेम ही है, कंट्रोल D से भी पूरा डायलॉग बॉक्स खुल जाता है। डायलॉग बॉक्स बोले तो यहाँ से बोल्ड जो हम बोल्ड किए किसी यहाँ से जब हम सेलेक्ट किए टेक्स्ट को और बोल्ड किए, इटैलिक किए, अंडरलाइन किए, ये अंडरलाइन करने का है, इस बोल्ड करने का है कंट्रोल ये मैंने सेलेक्ट किया, कंट्रोल B जब प्रेस कर दिया तो ये बोल्ड हो जाएगा। फिर से जब वापस कंट्रोल B किया तो ये बोल्ड मेरा हट जाएगा। लेकिन जब मैं कहीं पे नहीं हूँ, किसी भी चीज़ को सिलेक्ट नहीं कर रखा है और कर्सर मेरा मूव कर रहा है, अब हम कंट्रोल B प्रेस करते हैं तो क्या होता है आप देखेंगे बोल्ड, तो यहाँ देखिए बोल्ड वाला तो ये ऑप्शन आप जब ये बोल्ड काम करने लगता है तो यहाँ पे देखिएगा आप यहाँ शैडो हो जाता है तो आप कहेंगे बोल्ड हुआ, लेकिन हुआ तो कुछ नहीं। होगा क्या, जब यहाँ से आप जो टाइप करेंगे वो बोल्ड होगा, यहाँ से जो मैं टाइप कर रहा हूँ बोल्ड में हो रहा है। फिर आगे हम देखेंगे इसके बाद है इटैलिक। देखिए इसका भी शॉर्टकट की बताया, कंट्रोल I है इसका शॉर्टकट की, अंडरलाइन कंट्रोल U है इसका शॉर्टकट की। अंडरलाइन में भी बहुत तरह का अंडरलाइन होते हैं, सिंगल अंडरलाइन, डबल अंडरलाइन, बोल्ड अंडरलाइन, ये देखिए डॉटेड अंडरलाइन, ये देखिए डैशेस अंडरलाइन। उसके बारे में बताएगा कौन सा है, डॉट डैश अंडरलाइन, डॉट डैश अंडरलाइन, ये कौन सा अंडरलाइन, वेव अंडरलाइन, मोड अंडरलाइन। उसके अलावा भी बहुत सारे अंडरलाइन हैं जिसका आप उपयोग कर सकते हैं। तो इन सभी चीज़ों पे आप वर्ड में जब आप ओपन करेंगे तो इन सभी चीज़ों पे आप प्रैक्टिकल करके ही सीख सकते हैं। ठीक है, चलिए इसके बारे में आप प्रैक्टिकल कीजिए और पूरी जानकारी आप पास। उसके बाद देखिए ये क्या है, ये है स्ट्रिक थ्रू। क्या होता है, इसको हम सिलेक्ट करके और इसको अप्लाई करके ही देख लेते हैं। देखिए क्या हुआ, ये जो मैंने वर्ड लिख रखा था उसके बीचों बीच ये क्रॉस कर, या इसको हम कहें तो गलत होने का भी ये एक सीन है कि ये जो मैंने लिख रखा है ये काट दिया गया है। ठीक है, उसका होने का भी चांस। ये फिर से हम इस पर क्लिक करते हैं, इसमें जितने भी कमांड है ये बोल्ड इटैलिक अंडर, फिर से क्लिक करने पे वो कमांड हट जाता है, यानी शैडो हट गया तो कमांड हट गया। इसका शॉर्टकट की क्या है, यहाँ पे जब आप यहाँ पे जाएंगे तो देख इसका कोई शॉर्टकट की नहीं है। ये माउस या कर्सर के माध्यम से ही माउस के माध्यम से ही किया जा सकता है। ये देखिए क्या है, ये है सब स्क्रिप्ट। इसको देखिए हम इसका शॉर्टकट किए कंट्रोल प्लस इक्वल टू, ये जो हम ये अभी यहाँ पे भी हम या कुछ टाइप किए 1। ठीक है, जब सब स्क्रिप्ट अप्लाई हो जाएगा तो यहाँ पे जैसा कि आप देख रहे होंगे टेक्स्ट जो क्या है नीचे से लिखाना शुरू हो जाता है। चलिए हम इसको अप्लाई करके कुछ लिख देंगे 1 2 3 लिखिए तो टेक्स्ट के निचले हिस्से से ये टाइप होना शुरू हो रहा है। फिर से जब हम इसको हटा देंगे तो फिर मेरा नॉर्मल वे में टेक्स्ट टाइप होना। फिर जब ऊपर वाले ये क्या है, ये है सब स्क्रिप्ट, सुपर स्क्रिप्ट, और ये था सब स्क्रिप्ट नीचे टाइप होता है, सुपर स्क्रिप्ट ऊपर। जैसे कहीं पे लिए लिखना हो तो वो इसका वहाँ पे हम इसका उपयोग करते हैं। इसका शॉर्टकट की क्या है, कंट्रोल शिफ्ट प्लस, कंट्रोल शिफ्ट और बैक स्पेस के पहले जो प्लस का चिन्ह है उसको जब हम प्रेस करेंगे तो ये अप्लाई हो जाएगा। चलिए हम उसको ऐसे कर्सर के माध्यम से अप्लाई करके देखें। देखिए ये अब फॉन्ट के ऊपरी हिस्से में टाइप हो रहा है। चलिए फिर से हम इसको नॉर्मल कर देते हैं। ये तो था फॉन्ट के बारे में जाने। फॉन्ट को हम यहाँ से ये देखिए बड़ा तो हुआ नहीं, अप्लाई किया हुआ। जब आप कोई सेलेक्ट नहीं किए हुए हैं अप्लाई हुआ, लेकिन यहाँ से जो अब आगे आप जो टेक्स्ट टाइप करेंगे उस पर अप्लाई हुआ। देखिए 28 ये मेरा फ़ॉन्ट का साइज़ था, अब ये 28 साइज़ में टाइप हो रहा है। ये जो फ़ॉन्ट था मेरा देखिए 11 साइज़ में टाइप हो रहा था, अब ये 28 में टाइप हो रहा है। फिर से इसको हम छोटा कर देंगे। अब इसके आगे जो हम टाइप करेंगे वो 12 में टाइप होगा। अब हम कहेंगे इसको तो मैंने 28 में टाइप कर दिया, इसको छोटा कैसे करेंगे, तो वहीं उपाय सेलेक्ट करिए और इसको जो भी फॉन्ट में लाना चाह रहे हैं 12 में लाना चाह रहे हैं तो 12 कर दिए। यहाँ से भी हम छोटा बड़ा सकते हैं, छोटा करिए बड़ा किए। इसका शॉर्टकट की भी है कंट्रोल और सबसे बड़ी ब्रैकेट का जो चिन्ह है बैक स्पेस के नीचे होता है और इंटर के बगल में होता है, उससे हम कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ए पे आप जाते हैं तो इसका शॉर्टकट की बताएगा। देखिए आपको वो दिख रहा है, उससे हम फ़ॉन्ट को छोटा और बड़ा कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आइए अब हम क्या देखते हैं। इसके बाद हम देखते हैं ये लोअर केस अपर केस करने का, सेंटेंस केस, लोअर केस अपर केस, ये क्या है, कैपिटल ईच वर्ड, टॉगल केस। ये देखिए अभी लोअर केस अपर केस हुआ। ये जो मैंने जो अभी सेलेक्ट किया है ये पूरे का पूरे टेक्स्ट जो है लोअर केस में टाइप हुआ है, यानी स्मॉल लेटर में। इसको हम बड़ा लेटर यहाँ से हम यहाँ पे प्रेस हो गया, गलत जगह प्रेस हो गया। ये देखिए सेंटेंस केस में है, अभी लोअर केस में तो ऑलरेडी है। ये अपर केस में करते हैं, पूरा ये कैपिटल हो गया। इसको फिर करते हैं कैपिटलाइज ईच वर्ड,
यानी वर्ड का जो पहला लेटर है वो कैपिटल हो जाएगा। उसके बाद एक टॉगल केस, वर्ड का पहला छोटा होगा, उसी का सेम टू सेम उल्टा हो गया। वर्ड का पहला लेटर छोटा होगा और बाकी सब बड़ा होगा, ठीक है। उसके आगे है ये, इस पर हम प्रेस ही करके देख लेते हैं क्या है। टेक्स्ट इफेक्ट है, टेक्स्ट में इफेक्ट। तो चलिए आइए अब हम जानते हैं टेक्स्ट इफेक्ट के बारे में। देखिए टेक्स्ट इफेक्ट यहाँ से देखिए, यहाँ पे जैसे हम ले आएंगे टेक्स्ट इफेक्ट, यहाँ से हम देखते हैं टेक्स्ट इफेक्ट। जो मैंने टेक्स्ट सेलेक्ट कर रखा है, जैसे इसको मैंने सेलेक्ट किया, ये नहीं था टेक्स्ट इफेक्ट, ये है टेक्स्ट इफेक्ट। जैसे देखिए जो जिस भी तरह का जो टेक्स्ट इफेक्ट आपको ऊपर दिख रहा है वैसे ही आपके सिलेक्शन का टेक्स्ट इफेक्ट हो गया। इसके अलावा हम टेक्स्ट का आउटलाइन, मैंने ये किया, टेक्स्ट का आउटलाइन हो गया। उसके अलावा हम देखते हैं टेक्स्ट का शैडो, वो मैंने अप्लाई कर दिया। उसके बाद टेक्स्ट का रिफ्लेक्शन, ये भी अप्लाई कर दिया। उसके अलावा टेक्स्ट का ग्लो, ये भी अप्लाई कर दिया। तो जो मैंने इसे अप्लाई किया, देखिए ये था टेक्स्ट इफेक्ट, लेकिन वर्ड में ज़्यादा इसका उपयोग नहीं है। ये आप उपयोग नॉर्मली ये लेटर बनाने के लिए, तो ये इसका उपयोग आएगा नहीं, लेकिन जानना ज़रूरी है, ठीक है। आइए अब हम आगे देखते हैं उसके अगला क्या है, टेक्स्ट हाईलाइट कलर। टेक्स्ट को हाईलाइट करने के लिए हम इसका उपयोग करते हैं। उसके आगे है टेक्स्ट कलर, ये फ़ॉन्ट कलर। ये जो फ़ॉन्ट अभी मैंने टाइप किया ये सभी ब्लैक कलर में, चाहे तो हम इसका टेक्स्ट कलर चेंज कर सकते हैं। ब्लैक हो गया, रेड हो गया, ब्लू हो गया, जो भी कलर आप चाहें। मोड कलर है, ग्रेडियंट कलर भी है। ग्रेडियंट कलर मतलब सभी कलर का मिक्स, ऊपर जैसे बीच में गाढ़ा कलर और ये गाढ़ा कलर, फीका कलर, ये सभी का मिक्स होता है, ठीक है। उसके अलावा हम देखते हैं, चलिए ये तो मेरा था फ़ॉन्ट का। उसके अलावा यहाँ पे और भी एक तो दिख रहा है क्लियर फॉर्मेटिंग। क्लियर फॉर्मेटिंग का मतलब है अभी तक मैंने इसको सेलेक्ट किया, इस पर जितना भी फॉर्मेटिंग अप्लाई कर रखा है, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, टेक्स्ट इफेक्ट, हाईलाइट या कलर, ये सारा इस पर ख़त्म हो जाएगा। जो मेरा नॉर्मली कैलिबरी बॉडी होता है, जो बाय डिफ़ॉल्ट वर्ड का फ़ॉन्ट है, उस पे आ जाएगा। देखिए कैलिबरी बॉडी पे आ गया, ठीक है। यानी इसका पूरा फॉर्मेटिंग क्लियर हो गया। ये इतना तो यहाँ से लेकर यहाँ तक आप देख पा रहे होंगे फ़ॉन्ट का एरिया है। यहाँ अगर यहाँ पे हम छोटे पे यहाँ क्लिक करें तो कंट्रोल डी का ऑप्शन है, कंट्रोल डी से भी इसे हम खोल सकते हैं और यहाँ से भी खोल सकते हैं। वही फ़ॉन्ट का डायलॉग बॉक्स है, जो हमें बाहर इतना चीज़ दिखा वही चीज़ अंदर से भी आप कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे अंदर में क्या है, स्मॉल कैप्स, ऑल कैप्स, हिडन, ये सब हम यहाँ से लगा सकते हैं। इसके अलावा सुपर स्क्रिप्ट, सब स्क्रिप्ट तो बाहर भी था। रेगुलर और इटैलिक बोल्ड करने का बाहर से भी था। साइज़ बाहर बड़ा छोटा करने का बाहर से भी था। फ़ॉन्ट कलर बाहर भी है, अंडरलाइन करने का बाहर भी है। अंडरलाइन कितनी तरीके से कर सकते हैं, ये सब बाहर में भी हमें दे रखा है। जैसे बाहर का मतलब यहाँ पे ऊपर में, ये तो हमने एक पॉपअप खोला है। तो उसके अलावा टेक्स्ट इफेक्ट है, देखिए उसके अलावा टेक्स्ट इफेक्ट है। टेक्स्ट के अंदर फिल टेक्स्ट, आउटलाइन स्टाइल, शैडो, रिफ्लेक्शन, 3D फॉर्मेट में हम टेक्स्ट को चेंज कर सकते हैं। ग्लो एंड सॉफ्ट इफेक्ट, ये सारा हम यहाँ से कर सकते हैं। ये सभी आप प्रैक्टिकल करके सीख सकते हैं, ठीक है। चलिए अब हम आगे देखते हैं पैराग्राफ के बारे में। पैराग्राफ के बारे में जो हमने टाइप किया है, इसका पैराग्राफ मतलब पैराग्राफ ये हो गया। लेफ्ट इंडेंट, देखिए यहाँ पे आप छोड़ देंगे, देखिए सॉरी लेफ्ट मार, यहाँ पे देखिए अलाइन टेक्स्ट लेफ्ट के तरफ से। यहाँ पे जो भी आप टेक्स्ट टाइप करेंगे, आप देखिएगा लेफ्ट के तरफ से टाइप होता है। लेकिन जब ये सेंटर अभी इसको कर देंगे तो सेंटर से टाइप होगा, यानी बीच से टाइप होते दोनों तरफ बढ़ेगा। इसी को हम राइट साइड से कर देंगे तो राइट साइड से, यानी राइट टू लेफ्ट होगा। राइट साइड से टाइप होते जाएगा और बढ़ते बढ़ते कहाँ जाएगा, लेफ्ट साइड में मेरा जा रहा है। जब इसी को हम जस्टिफाई कर देंगे तो जस्टिफाई मतलब हुआ ये पूरे लाइन में हो जाएगा। इंटर जब हमने, तो ये पूरे लाइन में जस्टिफाई हो गया। ऐसे इसको देखिए, अभी ये मेरा क्या है, लेफ्ट इंडेंट है। इसी को जब हम जस्टिफाई कर देते हैं यहाँ तक, जहाँ तक मेरा मार्जिन है वहाँ तक पूरा को ये फिल करेगा। 2 लाइन में जस्टिफाई नहीं समझ में आता है। आगे हम बहुत सारा टाइप करके दिखाया था, तो जस्टिफाई का मतलब समझ में आया, जस्टिफाई क्या होता है, ठीक है। अभी 3 लाइन देखे तो 3 लाइन का जो अंतिम है, लास्ट है, इंड हो रहा है, जहाँ पे देखिए तीनों सामने यहीं जब अगर जस्टिफाई नहीं रहेगा तो ये देखिए कोई आगे आ रहा है, कोई पीछे ख़त्म हो जा रहा है, कोई यहीं ख़त्म हो गया। तो आप कई लोग इसको यहाँ से ऐसे स्पेस करके यहाँ बराबर करते हैं, यहाँ मिलाते हैं, जिनको नहीं पता होता है। और इसका उपयोग हम यहाँ से इसको वैसे ना करके हम जस्टिफाई करते हैं, तो सारा
वर्ड जो है ऑटोमेटिक एक ही सीरियल में हो जाता है, जो जहाँ इस वर्ड का लास्ट मार्जिन है वहाँ से वहाँ तक ये ऑटो फिल हो जाता है। ठीक है, ये जस्टिफाई का उपयोग हो गया। उसके अलावा है बुलेट लगाना। बुलेट का उपयोग हो गया जैसे कोई भी हम ये टाइप कर रहे हैं और उसके अंदर हमें ये बुलेट लगाना है। तो ये देखिए क्या है, बुलेट स्टार्ट है। बुलेट कई तरह का होता है, जो भी आपको अच्छा लगे। ये इस तरह का बुलेट लगाना है, इस तरह का बुलेट लगाना है, इस तरह का बुलेट लगाना है। पॉइंट वाइज लिखने के लिए जैसे 1 2 3 4 आप कोई पॉइंट लिखते हैं, वो ना लिख के आप ऐसे बुलेट लगा कर लिखना चाह रहे हैं तो उसके लिए ये है। तो आप यहाँ से इसके अलावा आप डिफाइन न्यू बुलेट भी कर सकते हैं जो आपको अच्छा लगे। जैसे सिंबल में से कोई आप ले लिए कि नहीं हम इस तरह का बुलेट चाह रहे हैं, हम इस तरह का बुलेट चाह रहे हैं, तो आप इसको ओके करेंगे। ये आपके बुलेट में इंसर्ट हो गया, ओके कर दीजिएगा। ये देखिए इस टाइप का आपका बुलेट हो गया। ये भी आप कर सकते हैं। उम्मीद है कि ये चीज़ मैं नया बताया हूँगा बुलेट का लगाने का। ठीक है, उसके आगे बताइए बुलेट नहीं, डिफाइन बुलेट करने का। उसके आगे हम देखते हैं ये सीरियल नंबरिंग लाइब्रेरी हो गया। नंबरिंग करने का ऑटोमेटिक नंबरिंग होगा। ये जब हम नंबरिंग पे सेलेक्ट कर देंगे 1 2 3, ये देखिए सभी तरह का है जिस पे आप सेलेक्ट कर देंगे। या इसके अलावा जब कभी हम टाइप कर रहे होते हैं तो एक के बाद जब ये कॉमा लगा देते हैं तो ऑटोमेटिक ये नंबरिंग ले लेता है। एक के बाद जब हम कॉमा लगाएंगे तो ये क्या हुआ आप देख रहे हैं, ये ख़त्म हो गया, ऑटोमेटिक होगा। फिर जब हम इंटर का उपयोग करेंगे तो 2 से मेरा टाइप होगा, फिर इंटर करेंगे तो 3 से टाइप होगा, फिर इंटर करेंगे 4 से। ये क्या हो गया, ये ऑटोमेटिक क्या यहाँ पे जो है नंबर सिस्टम का वर्ड जो है ऑटोमेटिक नंबर। आप अगर आप चाह रहे हैं कि ऐसा ना हो, आप नॉर्मली एक लिखना चाहते हैं तो ये हटा दीजिए नंबरिंग सिस्टम। आपका जो सिर्फ आपने टाइप किया था वही है, नंबरिंग सिस्टम आपका हट गया। ये आप पहले से टाइप कर रखे हैं, ये तो हम पहले अप्लाई किए उसके बाद लगाए। आप टाइप कर रखे हैं, अब चाह रहे हैं कि इस पर हमारा नंबरिंग सिस्टम लग जाए, तो आप उसे सेलेक्ट करके और नंबरिंग सिस्टम लगा सकते हैं। 1 2 3 4 लगा सकते हैं, ABC लगा सकते हैं, ये लगा सकते हैं, जो भी आपको अच्छा लगे या आप जो लगाना चाह रहे हैं तो लगा सकते हैं। इसके अलावा उसके आगे जो आप देख पा रहे होंगे ये देखिए क्या है, मल्टी लेवल लिस्ट है। इसके अलावा अब जैसे होता है एक के अंदर, अब इसके अंदर हम कोई लिस्ट, एक का अंदर का पॉइंट हो गया। अब एक के अंदर हम चाह रहे हैं A लगे, B लगे, C लगे, या एक के अंदर ये 1.1, फिर 1 का 1 या 1, देखिए जो भी आपको ये लगे कि हमें नहीं ऐसा हमें चाहिए तो आप उसका अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद देखते हैं हम उसके बाद क्या है पैराग्राफ में है। ये है डिक्रीज इंडेंट और इंक्रीज इंडेंट। इंडेंट क्या है, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे मार्जिन पे ये छोटा सा, ये छोटा सा ये इंडेंट है। वो यहाँ पे आप प्रेस करके भी छोड़ देंगे तो बताएगा फर्स्ट लाइन इंडेंट। नीचे वाले क्या है हैंगिंग इंडेंट, और ये है लेफ्ट इंडेंट। यानी इसमें ही इतना ही छोटी सी चीज़ में ये भी बहुत चीज़ों को नहीं मालूम होता है। ये इंडेंट है, ये फर्स्ट लाइन इंडेंट है, मतलब कोई पैराग्राफ जो आपने टाइप कर रखा है ये। तो जब ऊपर वाले को हम ये यहाँ से बढ़ाएंगे तो सिर्फ मेरा फर्स्ट लाइन का इंडेंट आगे होगा। ठीक है, उसी का ये शॉर्टकट है आगे करने का और पीछे करने का। ठीक है, ये पूरे पैराग्राफ का है, लेकिन ये पूरा पैराग्राफ इंडेंट आगे होता है। इसका शॉर्टकट की भी है Ctrl+T और Ctrl+Shift+T से पीछे आता है। Ctrl+T से आगे जाएगा, Ctrl+Shift+T से पीछे जाएगा, Ctrl+M और Ctrl+Shift+M। ये है पूरे, ये है हैंगिंग लेफ्ट इंडेंट का। ये जब आप प्रैक्टिकल करेंगे तो समझ जाएंगे इसका उपयोग कहाँ पे क्या है। जब पैराग्राफ चेंज करते हैं तो देखते हुए आगे से लिखा होता है तो टैब, देखिए जब आप टैब का उपयोग कर रहे हैं तो आपका पूरा पैराग्राफ भाग जा रहा है। ठीक है, तो यही हैंगिंग इंडेंट, या तो हम इसको कर्सर से भी ले जा सकते हैं या इसके अलावा हम Ctrl+T का उपयोग भी करके इसको हम आगे मूव करा सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे पैराग्राफ लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग का है। ये लाइन के बीच में स्पेस अभी मैंने दे रखा है, अभी मेरा 1.15 का स्पेस था। उसके अलावा हम स्पेस को बढ़ा सकते हैं, 2.0 कर सकते हैं, या ये तो लाइन का स्पेसिंग रहा। इसके बाद अलावा होता है पैराग्राफ का स्पेस। हम पैराग्राफ के बाद स्पेस चाह रहे हैं या नहीं, या पहले चाह रहे हैं नहीं, ये भी यहाँ से सेट कर सकते हैं। उसके अलावा देखिए ये क्या है, थीम कलर। ये जो है, ये जो आपने पैराग्राफ से टाइप कर रखा है, जो इसको मैंने अभी सेलेक्ट किया था, तो ये पैराग्राफ का थीम कलर बता रहा है, तो इसके बैकग्राउंड में जो कलर आएगा ये अप्लाई हो गया। उसके अलावा ये देखिए बॉटम बॉर्डर, यहाँ पे ये जो थीम मैंने अप्लाई किया उसके साथ चारों तरफ से बॉर्डर भी लगा सकते हैं। ये बॉर्डर हो गया। इसके अलावा यह बॉर्डर,
यह बॉर्डर जो आप टेबल इसमें इंसर्ट करते हैं या कोई टेबल बनाते हैं वहाँ पे भी ये कार्य करता है। जैसे अभी तो देखिए, अभी तो मैंने टेबल के बारे में बताया नहीं है, वो अगले इंसर्ट में आता है टेबल, लेकिन यहाँ पे वो आ गया तो हमें बताना पड़ेगा। ये आपने कोई टेबल लिया लेकिन आप चाह रहे हैं कि इस टेबल का कोई बॉर्डर ना दिखे, नो बॉर्डर कर दीजिए, कोई बॉर्डर नहीं दिखेगा। या आप चाह रहे हैं सिर्फ ऊपर नीचे का दिखे, सिर्फ टॉप का कर दीजिए। चाह रहे हैं कि पूरा दिखे तो पूरा का कर दीजिए, ऑल बॉर्डर दिखेगा। पूरा का करने के लिए पूरा सेलेक्ट कर दीजिए, उसके बाद ऑल बॉर्डर कर दीजिए। जो आपने यहाँ पे इसके अलावा भी एक और लाइन ऊपर छूटा हुआ है तो सबको सिलेक्ट कीजिए, ऑल बॉर्डर कर दीजिए, आपका ऑल बॉर्डर दिखेगा। उसके लिए चलिए इसके बाद हम जानते हैं फ़ॉन्ट स्टाइल के बारे में। फ़ॉन्ट स्टाइल ये भी है और यहाँ से भी हम फ़ॉन्ट, ये जो मैंने पूरा अप्लाई कर रखा है, ये पूरा यहाँ से पहले से बनाया हुआ आपको अप्लाई करके दे रहा है। आप कौन सा फ़ॉन्ट सेलेक्ट करना चाह रहे हैं, इसको मैंने सेलेक्ट किया, ये मैंने टाइप जो कर रखा है इसको सिलेक्ट किया, और आप कौन सा इफेक्ट चाह रहे हैं ये पूरे पे आपका इफेक्ट लगा देगा। बनाया हुआ इफेक्ट है। और इसमें क्या था कि अलग अलग लगाना था, एक बार फ़ॉन्ट चूज कीजिए, एक बार बोल्ड, एक बार इटैलिक, इतना ही का फ़र्क है और किसी चीज़ का फ़र्क नहीं है, चेंज स्टाइल है सिर्फ, ठीक है। उसके बाद आइए हम देखते हैं फाइंड, रिप्लेस एंड सेलेक्ट क्या है। सेलेक्ट ऑल तो जाने कंट्रोल ए से हम पूरा सेलेक्ट ए करते हैं, ठीक है। इसके बाद थोड़ी देर बाद मैं पूरे चीज़ पे फोकस करूंगा कि होम में मैंने अभी जो जितनी भी कमांड के बारे में बताया उस सभी चीज़ों का शॉर्टकट और इसमें से क्या क्या चीज़ आपको क्वेश्चन, कौन सा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है, इसके बारे में फोकस करूंगा। फिलहाल अभी ये जानिए सेलेक्ट ऑल, सेलेक्ट के बारे में, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट के बारे में है, सेलेक्ट ऑल, यहाँ से भी सिलेक्ट हो गया। और दूसरा यहाँ से तो शॉर्टकट की तो आप जानते हैं, कंट्रोल ए से भी सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद अलावा रिप्लेस क्या होता है, रिप्लेस है, फाइंड है एंड गो टू है। यहाँ से फाइंड, यहाँ से भी वही ऑप्शन खुलेगा, फाइंड, एडवांस फाइंड और गो टू, यहाँ से भी वही पॉपअप खुलेगा, यहाँ से भी रिप्लेस, ठीक है। रिप्लेस के बारे में जानते हैं, फाइंड के बारे में जानते हैं और गो टू के बारे में। फाइंड हो गया, ये जो वर्ड मैंने अभी डॉक्यूमेंट तैयार किया उसमें कोई वर्ड हमें ये खोजना है, जैसे AESOP मैं फाइंड करूँगा इसको, तो फाइंड नेक्स्ट, यहाँ पे मेरा यही सब लिखा हुआ है, और भी कहीं लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है, और कहीं लिखा हुआ है, नहीं लिखा हुआ है। तो अब हम चाह रहे हैं कि इसको हम रिप्लेस कर दें, यानी ये जो मैंने वर्ड लिख रखा है ये गलती से लिख रखा है या गलत है, इसके में कोई स्पेलिंग मिसमैच है तो या इसके जगह पे हम किसी और वर्ड को लिखना चाहते हैं, हम रिप्लेस का उपयोग करेंगे। फाइंड व्हाट AESOP, और इसके जगह पे हम क्या लिखना चाहेंगे, JUMP हम लिख दिए, ठीक है। अब हम इसको रिप्लेस करेंगे। अब ये भी हम नहीं चाहते हैं कि पूरा AESOP जो है जंप में रिप्लेस हो जाए, तो अगर हम पूरा को रिप्लेस करना चाहते हैं तो रिप्लेस ऑल करेंगे, अगर नहीं तो सिर्फ एक एक को रिप्लेस करेंगे, या हम फाइंड नेक्स्ट करेंगे। जैसे हम पहले फाइंड नेक्स्ट करेंगे तो ये क्या हम इसको रिप्लेस करना चाह रहे हैं, नहीं। अगर करना चाह रहे हैं तो रिप्लेस पे करेंगे, नहीं अगले वाले को हम करना चाह रहे हैं तो फाइंड नेक्स्ट करेंगे। हम इसको चाह रहे हैं रिप्लेस करने के लिए तो इस पर हम प्रेस कर दिए रिप्लेस। पूछ रहा है वर्ड हैज़ फिनिश्ड सर्चिंग द डॉक्यूमेंट, इस डॉक्यूमेंट में इतना ही वर्ड था, ओके खत्म हो गया। दो ही यही सब था जिसमें से एक को मैंने रिप्लेस किया और नहीं किया। गो टू क्या है, गो टू है मैंने, जैसे मेरा 3 पेज का डॉक्यूमेंट है तो हम कौन से पेज पे जाना चाह रहे हैं, कौन से पेज पे, कौन से सेक्शन में, कौन से लाइन में, कौन से बुक मार्क पे, कौन से कमेंट पे, कौन से फुटर पेज पे, ये सब। लेकिन ज़्यादातर हम जाते हैं पेज, गो टू का उपयोग ज़्यादातर उपयोग करते हैं पेज, गो टू 3 नंबर पेज, 4 नंबर पेज, यहाँ पे 3 नंबर पेज हम इंसर्ट करेंगे और यहाँ से गो टू कर दिए तो मैं डायरेक्ट 3 नंबर पेज पे चला गया। ये सब उपयोग आता है बड़े डॉक्यूमेंट के लिए, जैसे 40-50 पेज का डॉक्यूमेंट है तो हम ऐसे जब कर्सर जब मूव करेंगे तो बहुत टाइम लगेगा नीचे करने में, इसलिए हम कंट्रोल G के माध्यम से भी डायरेक्ट कंट्रोल गो और 50 नंबर पेज डाल दिए तो चले गए, 45 पेज डाल दिए डायरेक्ट 45 नंबर पेज पे चले गए। इसके लिए हम इसका हो गया, ठीक है। ये तो था होम के बारे में, मैंने पूरी डिटेल में बता दिया। अब हम होम में जाते हैं शॉर्टकट की। मैंने बताया था कंट्रोल C कॉपी, कंट्रोल X कट, कंट्रोल V पेस्ट, कंट्रोल B फॉर बोल्ड, कंट्रोल I फॉर इटैलिक, कंट्रोल U फॉर अंडरलाइन, कंट्रोल ये जो था कंट्रोल बड़ी ब्रैकेट से और छोटी ब्रैकेट से फॉन्ट को बड़ा छोटा, और उसके अलावे आप अल्ट के माध्यम से भी इन सभी का शॉर्टकट की में उपयोग कर सकते हैं। जैसे अल्ट मैं अभी जब प्रेस करूँगा, जब अभी मैं अल्ट प्रेस कर रहा हूँ, आप पूरे होल्ड डॉक्यूमेंट पे देखते रहिएगा, ध्यान दीजिएगा क्या हुआ। ये जो आप ऊपर फाइल, होम, इंसर्ट, पेज लेआउट था, इस सभी का शॉर्टकट खुल गया। क्या एक जब मैं प्रेस करूंगा तो होम खुल जाएगा, एक प्रेस करूंगा तो देखिए ऊपर वाला जो टूल बार है, शॉर्टकट टूल बार, वो अप्लाई हो जाएगा। और एच प्रेस करूंगा तो होम खुल जाएगा, एन प्रेस करूंगा तो इंसर्ट। तो अभी हम एच के बारे में पढ़े हैं तो एच के बारे में बताएंगे अगले वीडियो में, जब हम इंसर्ट, पेज लेआउट इत्यादि के बारे में जानेंगे तो वहाँ हम उसके बारे में बताएंगे। तो चलिए अभी एच हम जानते हैं, एच हो गया। उसके बाद हम एक प्रेस करेंगे तो बोल्ड हो जाएगा, 2 प्रेस करेंगे तो इटैलिक हो जाएगा, 3 प्रेस करेंगे तो अंडरलाइन हो जाएगा। उसके अलावा हम F5 प्रेस करेंगे तो फॉन्ट हो जाएगा, FS
प्रेस करेंगे तो फ़ॉन्ट साइज़ पे आ जाएगा। जैसे FF में प्रेस कर रहा हूँ, FF आ गया मेरा फ़ॉन्ट का हो गया। ये देखिए एरियल में कर रहा हूँ, हो गया। ये शॉर्टकट की था Alt+H+FF, शॉर्टकट के लिए हो गया। Alt+H+FS फ़ॉन्ट साइज़ के लिए हो गया। तो इस यहाँ से भी हमारा शॉर्टकट की यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। उसके अलावा चलिए ऑल्ट में फिर से यहाँ पे देखिए Alt+H, देखिए जैसे यहाँ पे HB, ये सभी का जहाँ पे जो दिख रहा है उसका वो शॉर्टकट की Alt और H प्रेस करने के बाद अगर हम यहाँ पे E अप्लाई करते हैं तो इसी पे जो भी सेलेक्टेड, देखिए जो सेलेक्टेड जो टेक्स्ट था उस पर जो भी फॉर्मेट अप्लाई हो रखा था पूरा खत्म हो गया। अब ये नॉर्मल कैलिबरी बॉडी में आ गया है और बिना बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, बिना किसी इफेक्ट के, ये मैंने पहले ही बताया है, वो हटाने से पूरा खत्म हो जाता है। एग्जाम में आपसे ये इसमें से पूछे जा सकते हैं इसमें एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं कट कैसे करते हैं, उसका शॉर्टकट क्या है, कॉपी के बारे में, पेस्ट के बारे में, और फ़ॉन्ट साइज बढ़ाने और घटाने के बारे में, बोल्ड करने के बारे में, इटैलिक करने के बारे में, अंडरलाइन करने के बारे में, और फ़ॉन्ट कलर चेंज करने के बारे में। तो ये ऑप्शन बाय ऑप्शन पूछ सकता है। शॉर्टकट की जो भी मैंने बताया उसको वहाँ से पूछ सकता है। उसके अलावा फाइंड, रिप्लेस और गो टू, होम से इतना ही चीज़ नॉर्मली आता है जो आपसे पूछे जा सकते हैं एग्जाम में शॉर्टकट की के बारे में। रही बात कि फ़ॉन्ट कलर कैसे चेंज कर सकते हैं, तो होम में जाकर उसके बाद यहाँ फ़ॉन्ट के डायलॉग बॉक्स में फ़ॉन्ट कलर पे हम प्रेस करते हैं और यहाँ से हम फ़ॉन्ट सेलेक्ट करते हैं। तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है, लेकिन ये क्वेश्चन क्या हुआ, होम के अंदर फ़ॉन्ट और फ़ॉन्ट के कलर, फ़ॉन्ट कलर, ये आपको ध्यान रखना होता है यहाँ पे। लेकिन शॉर्टकट की जो मैंने बताया ये मोस्टली जो कंप्यूटर से रिलेटेड एग्जाम होता है उसमें पूछे जाता है। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। तो दोस्तों नीचे कमेंट करके ज़रूर जाइएगा, ताकि मैं आपके कमेंट से हमें और भी ये लगता है कि अगर इस वीडियो में आपको किसी प्रकार की कमी दिखाई दी हो तो वो भी हमें ज़रूर बताइएगा। उस कमी को मैं पूरा करने की पूरी कोशिश करूंगा। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में हम बताएंगे इंसर्ट के बारे में, पेज लेआउट, रेफरेंस, मेलिंग, रिव्यू और व्यू के बारे में। तो जाइएगा कहीं नहीं, पार्ट 2 जल्द ही हम लाएंगे वर्ड का। दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।